हेलो फ्रेंड्स, मैं प्राजक्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे। अगर आपको अस्तर पे कटिंग करना आसान नहीं लगता है तो आप इसी तरीके से न्यूज़पेपर पर कटिंग करिए, फिर अस्तर पर करिए। तो देखिए, मैंने फोल्ड बाजू मेरे सामने रखी है और यहाँ पे हम सबसे पहले लंबाई का मार्किंग करेंगे। तो 14 इंच का मुझे तैयार चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 15 इंच पर मार्किंग किया और एक बार इसी तरीके से इसे फोल्ड किया है, जिससे हमारे बैक और फ्रंट दोनों पल्ले निकल आते हैं। तो देखिए, और एक बार हम मार्किंग चेक करेंगे 15 इंच है या नहीं। तो देखिए, यहाँ पे हम दो साइड पे मार्किंग करेंगे, जिससे लाइन हमारी बिल्कुल सीधी आएगी। तो मैंने मेजरमेंट स्क्रीन पे दिखाया है, उसी तरीके से मैं मेजरमेंट लूँगी। तो देखिए, मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। यहाँ पे हम शोल्डर का माप लेंगे 5.5 इंच डीप नेक के अकॉर्डिंग। तो देखिए, इस ब्लाउज़ की मैं लॉन्ग स्लीव्स बनाने जा रही हूँ, तो 6.5 इंच पे मैंने आर्म होल की लंबाई पे निशान लगाया है और यहाँ पे 6 इंच पर निशान लगाते हुए ये पॉइंट हम दोनों जोड़ लेंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पे चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेंगे। तो चेस्ट का फोर्थ पार्ट होता है 8.5 इंच, लेकिन हम इसमें 1 इंच का आधा इंच का लूजिंग देंगे और 2 इंच का सिलाई मार्जिन देंगे। इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया है। यहाँ पे देखिए, 6.25 इंच कमर का चौथा भाग है और 3 इंच का मैंने मार्जिन ऐड किया है बैक टक्स के लिए लेते हुए, फिर हम इसे कम कर देंगे। अब देखिए, कॉर्नर से हमें 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है आर्म होल की गोलाई देने के लिए। तो ये बैक साइड की आर्म होल है, फ्रंट साइड की हम कटोरी का पार्ट जोड़ने के वक्त कट कर लेंगे। देखिए, मैंने साइड पे 2 इंच कमर के साइड और आर्म होल के साइड मैंने 1 इंच ज़्यादा बढ़ाया है। प्रिंसेस कट के लिए मार्किंग के अकॉर्डिंग हम इसे कट कर लेंगे। तो बहुत आसान तरीका है और बहुत कम टाइम में हमारा ब्लाउज़ तैयार हो जाता है। तो वीडियो लास्ट तक देखिए। देखिए, यहाँ पे शोल्डर फोल्ड थे, इसे मैंने कट कर लिए हैं। अब हम एक पार्ट से इसे बढ़ाया हुआ मार्जिन है उसे कट कर लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ फ्रंट में ही ज़्यादा मार्जिन लगता है। तो देखिए, मैंने जो भी हमने मार्किंग बढ़ाया था 2 इंच और 1 इंच, उसे मैंने कट कर लिया है। अब हम देखिए इस पर फ्रंट की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, फ्रंट की नेक मुझे तैयार चाहिए 7 इंच, तो मैंने 7.5 इंच पर मार्किंग कर ली है। यहाँ पे विड्थ मैंने 2.5 इंच ली है और नीचे के साइड मैंने 3 इंच ली है ब्रॉडनेस के लिए। आप आपके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। देखिए, मैं राउंड शेप में इसकी नेक कटिंग करूँगी। इस तरीके से मैंने मार्किंग कर ली है। यहाँ पे देखिए, हम 4 इंच पर मार्किंग करेंगे। फ्रंट हुक का ब्लाउज़ है और टक्स की लंबाई मैं नीचे से लेती हूँ 4 इंच पर। अगर आप चाहते हो ऊपर से शोल्डर से तरफ से, तो आप 11 इंच पर लीजिए। देखिए, हमें प्रिंसेस कट की मार्किंग कर लेनी है आर्म होल साइड से इस तरीके से। अब हम टक्स की विड्थ लेंगे 2 इंच और कटोरी का मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। ज़्यादा गोलाई नहीं देनी है, अगर दोगे तो सिलाई अच्छी तरीके से नहीं आती है। तो देखिए, मार्किंग के अकॉर्डिंग हम इसे कट कर लेंगे। नेक की कटिंग मैं अभी नहीं करूँगी। अब देखिए, यहाँ पे हम स्लीव्स कट करेंगे। तो स्लीव्स कट करने के लिए मैंने 9.5 इंच पर अस्तर को फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले मैं इसे कट करूँगी, जितना भी अस्तर चाहिए उसी के अकॉर्डिंग मैंने फोल्ड कर लिया है 9.5 इंच। तो देखिए, मुझे लंबाई तैयार रखनी है 10 इंच, तो मैं 11 इंच पर मार्किंग करूँगी। आपको लंबाई जितनी भी चाहिए उसमें मार्जिन का 1 इंच ऐड करिए और मार्क करिए। तो देखिए, यहाँ पे मैंने दो साइड पर मार्किंग कर ली है। अब मैं यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी। तो 9.5 इंच पर मैंने स्लीव्स के लिए फोल्ड किया है। तो बिल्कुल परफेक्ट स्लीव्स हमारी बैठती है। अब देखिए, यहाँ पे हम 3 इंच डाउन करेंगे और अंदर की तरफ 2 इंच मार्किंग करेंगे। और देखिए, बचे हुए स्पेस में हम इस तरीके से स्लीव्स की शेप देंगे। अंदर की तरफ आर्म होल की भी शेप देंगे आधा इंच का। और देखिए, गोलाई मैंने 5 इंच रखी है और 2 इंच का मार्जिन। तो मार्किंग हमारी हो चुकी है। अब हम मार्किंग के अकॉर्डिंग इसे कट कर लेंगे। साइड से भी कट करेंगे। अब सभी पार्ट हम मेन पार्ट पर कट करेंगे आधा इंच बढ़ाते हुए। अस्तर की कटिंग पूरी तरीके से हो चुकी है। नेक की कटिंग हम सिलाई करते वक्त ही करेंगे। तो सिंपल ब्लाउज है, हम इसे कॉन्ट्रास्ट पाइपिंग बनाएंगे और बहुत आसान तरीके से मैंने फिटिंग तक ब्लाउज बताया है। फुल ट्यूटोरियल है, वीडियो लास्ट तक देखिए। इस तरीके से देखिए, अस्तर कट हो गई है। अब हम मेन पार्ट पर आधा इंच बढ़ाते हुए सभी पार्ट कट करेंगे। तो इस तरीके से इसकी ब्लाउज़ थी एम्ब्रॉयडरी वर्क की।
तो सभी पार्ट मैंने आधा इंच बढ़ाते हुए कट कर लिए हैं। अब मैं इसे सिलाई भी करूँगी। सभी पार्ट के ऊपर मैंने अस्तर रखकर सभी अस्तर जोड़ लिए हैं और जो भी ज़्यादा का फैब्रिक था उसे मैंने कट करके लेवल कर ली है। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो मैंने सभी पार्ट का अस्तर जोड़ लिया है। देखिए इस तरीके से सभी पार्ट हमें आमने सामने रखते हुए जोड़ने हैं, कटोरी और फ्रंट के। तो देखिए मैंने नेक अभी तक कट नहीं किया है, मैं आपको नेक की कटिंग बताऊँगी। सबसे पहले हम इसका बैक पार्ट ही तैयार करेंगे। तो देखिए मैंने फ्रंट और बैक की दोनों नेक कटिंग अभी तक नहीं की है। मैंने सिर्फ अंदर की साइड से इसे अस्तर जोड़ लिया है और ज़्यादा का जो फैब्रिक था उसे कट कर लिया है अस्तर के बराबर से। अब देखिए हमें इसे बिल्कुल बीच में फोल्ड करना है। तो रेडीमेड ब्लाउज़ में ही इसे वर्क आया है, तो नेक ज़्यादा है तो हम इसे मार्किंग करके ही कट कर लेंगे। तो देखिए विड्थ मैंने 2.5 इंच ली है और लेंथ के लिए मैंने 11 इंच पर मार्क किया है। 10.5 का नेक मुझे तैयार चाहिए। नीचे के साइड मैंने 3 इंच पर ब्रॉडनेस के लिए विड्थ ली है और इसका सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे। आप किसी भी शेप का इसमें नेक ड्रॉ कर सकते हो। मैं सिंपल राउंड शेप यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। तो देखिए इसका वर्क बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया है, एक साइड पे थोड़ा कम वर्क है, तो हमें कटिंग के अकॉर्डिंग ही, मार्किंग के अकॉर्डिंग ही उसे कट करनी होगी। अब देखिए कटिंग करने से ये स्पेस हमारा ओपन हो चुका है। सबसे पहले हम नेक के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। जो हमारा अस्तर और जो मेन फैब्रिक है वो ओपन हो चुका है नेक की कटिंग करने से। सबसे पहले हम उसे जोड़ लेंगे। ब्लाउज सिलते वक्त हमें सबसे पहले बैक पार्ट ही तैयार करना होता है। इससे हमारी फ्रंट की लेंथ समझ आती है बड़ी छोटी। अब देखिए हम इसे टक्स लगाएंगे। तो मैंने सेंटर मार्किंग कर ली है सीधी साइड पे। साइड पार्ट हम सेंटर तक फोल्ड करते हैं। यहाँ पे देखिए विड्थ में आधा इंच रखती हूँ और लेंथ में 4 इंच या 4.5 इंच रखती हूँ। तो मैंने 4.5 तक रखी है, क्रॉस मार्किंग किया है। इसके ऊपर हम अब सिलाई करेंगे। साइड में भी एक सिलाई करनी होती है जिससे टक्स की फिनिशिंग अच्छी दिखती है। अब देखिए हम दूसरी साइड भी इसी तरीके से टक्स लगाएंगे। अगर आप सेंटर मार्किंग करके टक्स लगाते हो तो दोनों टक्स बिल्कुल सेम स्पेस में आ जाते हैं, आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं होते। अगर आपका टक्स क्रॉस जाता है तो आप इसी तरीके से मार्किंग करके टक्स की सिलाई कर सकते हो। इससे बिल्कुल सीधी टक्स आती है। अब हम देखिए और एक बार इसे फोल्ड करेंगे सेंटर में और आधा इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे और इसे क्रॉस कर लेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। क्योंकि ये हमारी फैब्रिक है थोड़ी सी नीचे आई होती है क्रॉस में, तो इसे सीधी करनी पड़ती है हमें इस तरीके से कटिंग करके। अब हम यहाँ पे देखिए कमर पट्टी लगाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे कमर पट्टी 3 इंच चौड़ी कट कर ली थी। फोल्ड करते हुए मैं यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई कर रही हूँ। तो बिल्कुल एक जैसा ही यहाँ पे हमें मार्जिन लेना होता है आधा इंच का। अब हम पट्टी को बाहर की तरफ करेंगे और यहाँ पे भी एक सिलाई करेंगे जिससे हमारी पट्टी अंदर की तरफ बिल्कुल आसानी से फोल्ड हो जाती है। देखिए हम पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और बिल्कुल किनारे से एक सिलाई करेंगे। अगर आपके पास कोई भी लेस है तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो मैं बिल्कुल प्लेन ही ब्लाउज़ को रखूँगी। पहले से ही ब्लाउज़ में बहुत सारा वर्क है तो मैं यहाँ पे कोई भी लेस का यूज़ नहीं करूँगी। सिर्फ मैं इसे कॉन्ट्रास्ट पाइपिंग करूँगी रेड कलर की, जिससे ब्लाउज़ हमारा बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए हमारा बैक पार्ट अब तैयार हो चुका है। अब हम फ्रंट तैयार करेंगे। तो अस्तर मैंने जोड़ ही लिए हैं। हम यहाँ पे नेक की कटिंग करेंगे। तो देखिए आधा इंच मैंने यहाँ पे विड्थ ली थी और 7.5 इंच पर मैंने लेंथ ली थी और गोल शेप में इसे कट कर लिया है। अब हम देखिए इसकी कटोरी जोड़ लेंगे। तो देखिए चेक करके ही लीजिए कटोरी कौन सी साइड की कौन सी है और फिर अटैच कीजिए। तो देखिए कटोरी हमें हमेशा नीचे की साइड से आर्म होल की तरफ सिलाई करनी होती है। अगर कोई भी पार्ट हमारा बड़ा छोटा हो जाता है तो आर्म होल की कटिंग के वक्त तो बराबर हो जाता है। बिल्कुल भी हमें कोई भी पार्ट खींचना नहीं है। अच्छी तरीके से यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई करनी है। इसी तरीके से हम दूसरी भी कटोरी अटैच करेंगे। देखिए मैंने डबल सिलाई कर ली है। दोनों कटोरी अटैच होने के बाद हम आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। देखिए ये कटोरी भी मैं नीचे के साइड से अटैच कर रही हूँ। कभी कभी हमारा कोई भी पार्ट बड़ा छोटा हो जाता है तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, हम उसे कट करके लेवल कर सकते हैं। इसलिए हमने आर्म होल की गोलाई अभी तक कट नहीं की है। देखिए बिल्कुल भी हमें खींचना नहीं है।
एक जैसा मार्जिन लेना है आधा इंच का और डबल सिलाई कर देनी है। तो देखिए दोनों कटोरी मेरी बिल्कुल परफेक्ट लग चुकी हैं। तो देखिए पफ भी बिल्कुल अच्छा आया है इसमें। अब हम यहाँ पे हुकाई पट्टी लगाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे हुक पट्टी लगा रही हूँ, तो सीधी साइड से हमें अटैच करनी होती है हुक पट्टी। और मार्जिन सिर्फ हमें एक पैर का मार्जिन लेना है, ज़्यादा का मार्जिन बिल्कुल भी यहाँ पे ऐड नहीं करनी है, क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे नहीं रखी है। तो देखिए एक पैर का मार्जिन लेते हुए मैंने एक पट्टी लगा ली है। अब पूरी पट्टी हमने अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर से आधा इंच की सिलाई की है। इस तरफ हम हाई पट्टी लगाएंगे। तो देखिए हाई पट्टी हमें हमेशा अंदर की तरफ लगानी होती है और बाहर की तरफ फोल्ड करनी होती है। तो ये पट्टी भी हमें सिर्फ पाव इंच का मार्जिन लेते हुए अटैच कर देनी है। ज़्यादा का मार्जिन बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं ऐड करना है, नहीं तो हमारी कमर की फिटिंग कम हो सकती है, मार्जिन कम रह सकता है। देखिए ये पट्टी हमें बाहर की तरफ फोल्ड करनी होती है। तो मार्जिन जिस जितना लिया है उसके ऊपर रखो और सिलाई करो। इस पट्टी को हमें एक सेंटर से भी सिलाई करनी होती है, जिससे पट्टी की फिनिशिंग अच्छी दिखती है। देखिए हमारी दोनों पट्टी अब लग चुकी है। अब हम इसे कमर की तरफ से कट कर लेंगे। सबसे पहले हम हुकाई पट्टी चेक करेंगे। अगर कोई भी पार्ट हमारा बड़ा छोटा लगता है तो उसे बराबर कीजिए कट करके, ज़्यादा कटिंग मत कीजिए। आधा इंच से ज़्यादा बिल्कुल भी हमें कट नहीं करना है। तो इस तरीके से देखिए दोनों तरफ से चेक करिए और इसे पहले लेवल करिए कमर पट्टी लगाने से पहले। अब देखिए दोनों पार्ट हमें एक के ऊपर एक रखने होते हैं और यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन ऊपर की तरफ लेना है और इसे क्रॉस में कट करेंगे। जैसे हमने बैक में किया था सेम उसी तरीके से फ्रंट में करनी होती है। अगर नहीं करोगे तो हमारा फ्रंट पार्ट बड़ा हो सकता है, फिटिंग के वक्त बिल्कुल भी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। तो आपको दोनों में से कट करनी होती है। अब हम इसे कमर पट्टी लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 इंच की चौड़ी पट्टी कट कर ली है, फोल्ड करते हुए यहाँ पे अटैच कर रही हूँ और इसका मार्जिन मैंने आधा इंच लिया है स्टिचिंग के लिए। एक जैसा ही हमें मार्जिन रखना होता है, कम ज़्यादा नहीं करनी होती है। देखिए आगे की तरफ से फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे और फिर पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें फोल्ड करनी होती है और बिल्कुल किनारे से यहाँ पे हम एक सिलाई लगाएंगे। जब हमारी ब्लाउज़ पूरी हो जाती है तो हमें पूरी कमर पे तुरपाई करनी होती है। अगर आप नहीं चाहते तुरपाई तो आप ऊपर की तरफ भी एक सिलाई लगा सकते हो, लेकिन उसकी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। अब देखिए दूसरी साइड भी हम ये पट्टी लगाएंगे। तो देखिए मैंने पूरी ब्लाउज़ की स्टिचिंग और कटिंग आपके साथ शेयर की है। पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपकी कोई भी शंका है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। देखिए पट्टी हम बाहर की तरफ करते हुए यहाँ पे भी एक सिलाई लगाएंगे और आगे की तरफ से हमें पट्टी को फोल्ड करना है इस तरीके से। अब हम पूरी पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। आप अगर इस तरीके से ब्लाउज़ स्टिच करते हो तो देखिए आपकी ब्लाउज़ की भी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपने ट्राई किया है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो आपकी ब्लाउज़ कैसी हो गई है। अब देखिए हमें दोनों पार्ट एक के ऊपर एक रख देने हैं और हमें आर्म होल की गोलाई कट करनी है। तो देखिए नेक की तरफ से बिल्कुल पार्ट मिलाते हुए रखिए और यहाँ पे देखिए आधा इंच का मार्जिन ले और इसे मार्क करिए आर्म होल की गोलाई और मार्किंग के अकॉर्डिंग इसे कट कीजिए। डायरेक्ट कटिंग बिल्कुल भी मत कीजिए, ज़्यादा हो सकती है कटिंग, इसके लिए मार्किंग करके ही यहाँ पे कट कर लीजिए है। अब देखिए आर्म होल की तरफ भी हम चेक करेंगे हमारा कोई भी पार्ट बड़ा छोटा है या नहीं है। नीचे के साइड से मैंने पार्ट को मिलाते हुए रखा है। यहाँ पे भी अगर कम ज़्यादा है तो उसे भी आप बराबर कर लीजिए, नहीं तो हमारे स्लीव्स के जॉइंट बिल्कुल भी एक जैसे नहीं आते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं और ब्लाउज़ की फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है, फिटिंग भी नहीं अच्छी आती है। तो आप बिल्कुल चेक करके ही पार्ट अटैच कीजिए। यहाँ पे देखिए मैं शोल्डर अटैच कर रही हूँ, तो आधा इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे हमें शोल्डर अटैच करने हैं। और देखिए नेक की साइड से हमें पार्ट को मिलाते हुए रखना है। स्लीव्स की तरफ अगर कोई भी पार्ट हमारा बड़ा छोटा होता है तो हम उसे कट कर लेते हैं, लेकिन नेक विड्थ में बिल्कुल भी हम कटिंग अब नहीं करनी है। इस तरीके से हमें इस पार्ट को मिलाते हुए रख देना है शोल्डर पट्टी को और यहाँ से हमें इसे लेवल कर लेनी है, ज़्यादा नहीं कटिंग करनी है, सिर्फ यहाँ पे लेवल ही कर देनी है। हमने 5.5 इंच के शोल्डर कट किए थे। इस तरीके से देखिए शोल्डर की पट्टी बराबर हो चुकी है। अब हम इसकी स्लीव्स तैयार करेंगे।
तो देखिए मैं यहाँ पे सीधी तरफ अस्तर रखी है और यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन लेते हुए नीचे की साइड से सिलाई करेंगे और इसे पलट कर फिर सिलाई करेंगे। तो स्लीव्स पे हम डिज़ाइन बनाएंगे और बिल्कुल आसान तरीका आपको बताऊंगी, तो लास्ट तक देखिए वीडियो। अब देखिए अस्तर इस तरफ करनी है और यहाँ पे भी एक सिलाई करनी है। अस्तर की तरफ सिलाई कर देनी है, मेन फैब्रिक पे एक सिलाई बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो ऊपर से दिख सकती है। अब हम अस्तर को अंदर की तरफ करेंगे और किनारे से बिल्कुल एक सिलाई करेंगे। एक मैं आपको बताऊंगी, इसी तरीके से आपको दूसरी भी तैयार करनी होगी। अब पूरे अस्तर पर हम सिलाई करेंगे और जो भी ज़्यादा का फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। तो हमारे चैनल पे बहुत ज़्यादा वीडियो अपलोड है ब्लाउज़ डिज़ाइन के, कंप्लीट ब्लाउज स्टिचिंग है और सारे सभी साइज़ के वीडियो अपलोड होने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक कीजिए। देखिए इस ब्लाउज़ में ये लेस है तो मैं नीचे की साइड से सबसे पहले अटैच करूँगी। तो थोड़ी ब्रॉड ही लेस है तो अच्छी तरीके से यहाँ पे अटैच करनी होती है और ये लेस 2 लेयर में है तो इसके ऊपर मैं बीच में भी एक सिलाई करूँगी जिससे वो निकल ना सके। फिर ऊपर की तरफ भी इस तरीके से सिलाई करूँगी अच्छी तरीके से, ये मजबूती से बैठ जाएगी। अब हम इसे सेंटर मार्किंग करेंगे डिज़ाइन करने के लिए। अगर आप चाहते हो तो इसे प्लेन भी रख सकते हो या इस तरीके से डिज़ाइन भी बना सकते हो, बहुत सुंदर डिज़ाइन लगती है ये। देखिए मैंने एक कैनवास पेपर फोल्ड टुकड़ा कट करके लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आधा आधा इंच दोनों साइड पर मार्किंग करेंगे और देखिए 1.25 इंच पर मैंने सेंटर पर मार्किंग किया है और 1.5 इंच मैंने लंबाई में मार्किंग किया है। इस तरीके से हम इसमें एक स्क्वायर बनाएंगे। छोटे छोटे स्क्वायर है ये, आप अपने अकॉर्डिंग बड़े या छोटे बना सकते हो, जितने आपको साइज चाहिए उसी के साइज़ के अनुसार इसे कट कर लीजिए। इसी तरीके से मैं और बचे हुए 2 बनाऊंगी। देखिए दूसरी तरफ मैं इस मार्किंग को डार्क कर लिया है इस तरीके से। अब हम इसे अस्तर पे जोड़ लेंगे। सबसे पहले साइड से हमें अस्तर को फोल्ड कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से फोल्ड कीजिए, बीच में इसे हम कट नहीं करेंगे, तो सेपरेट सेपरेट ही हमें इसे अटैच करने होंगे। अगर आप चाहते हो एक जैसे ही बनाओ तो आपको एक पेपर पे ही इस डिज़ाइन को बनाना होता है और कट बीच में करते हुए फोल्ड करनी होती है। अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी बना सकते हो सिंगल सिंगल पैटर्न में, ये भी बहुत अच्छा लगता है। और एक डिज़ाइन मैंने शेयर की है ऑलरेडी, चैनल पे है, आप जाकर देख सकते हो। तो देखिए मैंने ऊपर से आधा इंच पर मार्क किया है और यहाँ पे देखिए ये अटैच करूँगी। जो भी हमने मार्किंग किया है स्क्वायर का, उसी मार्किंग के ऊपर से मैं यहाँ पे सिलाई करूँगी। सभी एक के नीचे एक लगाऊंगी, फिर हम इसे कट करके पलट लेंगे। तो सिलाई अच्छी तरीके से बिल्कुल मार्किंग के ऊपर ही लगानी है, आगे या पीछे नहीं करनी है, नहीं तो हमारी शेप भी उसी तरीके से आ सकती है। अब देखिए इसके नीचे मैं 1 इंच पर मार्किंग करूँगी और दूसरा स्क्वायर यहाँ पे लगाऊंगी। तो मैंने तैयार कर लिया है। इसी तरीके से मैं दूसरी स्लीव्स पे डिज़ाइन करूँगी, आपके साथ मैंने एक शेयर की है। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छी लगी और इजी लगी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। देखिए माप एक बार चेक कर लीजिए बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं, क्योंकि दोनों स्लीव्स हमारी परफेक्ट आनी चाहिए, ऊपर या नीचे डिज़ाइन नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आप सबसे पहले 2 बार मेजर कीजिए, उसी के बाद ही इस पार्ट को अटैच कीजिए। 2 पैच में आपने कितना अंतर रखा है, 1 इंच, 1.25 इंच या 1.5 इंच, जितना भी होगा उसी अकॉर्डिंग आपको दूसरी स्लीव्स में भी रखना होगा। देखिए इसके नीचे मैं 1.5 इंच पर मार्किंग करूँगी और ये पार्ट यहाँ पे अटैच करूँगी। तो बिल्कुल मार्किंग के ऊपर ही हमें सिलाई करनी होती है। तो देखिए मैंने यहाँ पे 3 लगाए हैं छोटे छोटे, आप इसकी साइज़ बड़ी भी कर सकते हो। अब हम इसे बीच में सबसे पहले कट करेंगे, कॉर्नर तक हमें इसे कट लगाने हैं और फिर हम इसका पेपर कट करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसे बीच में कट करना होता है और फिर हम इसे कट करेंगे पूरा। तो कॉर्नर पे अच्छी तरीके से कट लगाइए, तभी इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। पलट सकते हैं अंदर की तरफ अच्छी तरीके से। अगर आप कट नहीं अच्छे लगाओगे तो इसके कॉर्नर बाहर की तरफ निकल नहीं आते और डिज़ाइन भी प्रॉपर नहीं लगती है। तो अच्छी तरीके से कट कर लीजिए।
सिर्फ हमारी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए, इसे ध्यान में रखें। देखिए मैंने सभी के इस तरीके से कटिंग कर ली है। अब एक एक पार्ट हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ से बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाएंगे। तो फिनिशिंग की सिलाई है, बिल्कुल अच्छी तरीके से लगाइए, किनारे से रफली सिलाई मत लगाइए, नहीं तो फिनिशिंग अच्छी नहीं लगती है। स्लीव्स की डिज़ाइन है तो दिखने वाला पार्ट होता है हमारे स्लीव्स का, तो अच्छी तरीके से यहाँ पे हमारी फिनिशिंग आनी ही चाहिए। तो बिल्कुल अंदर की तरफ से इस तरीके से खींच लें पार्ट को, और बिल्कुल अच्छी तरीके से जब हमारी शेप निकल आती है तभी इसके ऊपर आप सिलाई करिए। देखिए दूसरी पार्ट को भी मैं अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी और इसके ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगाऊंगी। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, और आप किसी तरीके से डिज़ाइन देखना चाहोगे वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो नई नई वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होगी, सभी साइज़ के सभी पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, ताकि नई वीडियो अपलोड होने के बाद उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती है। अगर आप बिगिनर्स हो तो भी आप फैशन डिज़ाइनर जैसे ब्लाउज़ बना सकते हो देखकर ही। देखिए मैंने तीनों पार्ट इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई कर ली है। दूसरी स्लीव्स भी मैंने इसी तरीके से तैयार की है। हमारे चैनल पे और बहुत सारे वीडियो अपलोड है, आप जाकर देख सकते हो। और इसके बाद भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है, आसान तरीके से ब्लाउज़ ड्रेस सभी डिज़ाइन के पैटर्न। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अंदर से भी फिनिशिंग इसका बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और डिज़ाइन भी हमारी एक जैसी हो चुकी है। देखिए यहाँ पे हमारे दोनों स्लीव्स तैयार हो गई है। दोनों के अंदर सीधी साइड अंदर रख देनी है, और इसके आर्म होल की गोलाई कट कर लेनी है, और इसकी साइज़ भी हमें चेक करनी है, बड़ी छोटी लगती है तो उसे बराबर कीजिए दोनों स्लीव्स। अब हम देखिए इसकी स्लीव जोड़ लेंगे मेन पार्ट को, तो चेक कर लीजिए फ्रंट दोनों साइड की है या नहीं है। तो देखिए मैंने दोनों स्लीव्स और फ्रंट पार्ट चेक कर लिया है, और सेंटर से यहाँ पे मैं स्लीव्स अटैच कर रही हूँ। बिल्कुल भी हमें पार्ट खींचना नहीं है। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे हम सिलाई करेंगे। एक स्लीव्स मैं आपको अटैच करके दिखाऊंगी, इसी तरीके से आपको दूसरी भी अटैच कर लेनी है। यहाँ पे देखिए मैं अब इसे पलट कर दूसरी साइड पे यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ। हमारी सिलाई अब हो चुकी है। मैं यहाँ पे डबल सिलाई करूँगी, आधा इंच का मार्जिन लेते हुए। मार्जिन बिल्कुल भी हमें कम ज़्यादा नहीं करना है, बिल्कुल एक जैसा आधा इंच ही लेना है, जिससे हमारी ब्लाउज़ की फिनिशिंग अच्छी आती है और फिटिंग भी। दूसरी साइड की भी स्लीव्स में अटैच कर लूँगी। देखिए मैंने दोनों स्लीव्स अटैच कर लिए हैं। अब हम इसे पाइपिंग बनाएंगे, तो पाइपिंग बनाने से पहले हुकाई पट्टी चेक कर लीजिए, बड़ी छोटी लगती है तो उसे बराबर कीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने रेड कलर की पट्टी क्रॉस कट कर ली है, और इसकी साइज़ मैंने 1.25 इंच कट करी है, और सिंगल पट्टी में यहाँ पे अटैच कर रही हूँ। डबल नहीं है, सिंगल है। हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर इसकी पाइपिंग बनाएंगे। तो थोड़ी सी पट्टी हमें खींचते हुए यहाँ पे लगानी होती है। तो मैंने देखिए पूरे नेक के ऊपर ये पट्टी लगाई है। अब हम इससे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसकी एक जैसी पट्टी बनाएंगे। तो देखिए इस पट्टी की साइज़ हमें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं रखनी है, आधा इंच को 1 पॉइंट कमी। इस तरीके से हमें ये पट्टी की साइज़ बनानी है। अंदर जितनी भी ज़्यादा हो जाती है उसे हम कट करके निकाल लेंगे, लेकिन इस पट्टी की साइज़ सिर्फ हमें आधा इंच या उससे भी 1 पॉइंट कम ही रखनी है। अगर ज़्यादा रखोगे तो आपकी पाइपिंग पलट सकती है पहनने के बाद ब्लाउज़। देखिए आगे की तरफ से हमें फोल्ड करनी है पट्टी को, और पूरी नेक के ऊपर बिल्कुल बीच में से सिलाई करनी होती है। और पट्टी लगा के वक्त हमारा जो मार्जिन है पूरी तरह से ढक जाना चाहिए, बिल्कुल भी बाहर की तरफ नहीं आना चाहिए। अगर आ जाता है तो पाइपिंग प्रॉपर नहीं बनेगी। अगर आप इस तरीके से पाइपिंग बनाओगे तो बिल्कुल डोरी पाइपिंग जैसी ही पाइपिंग निकल आती है। तो आप ट्राई कर सकते हो। देखिए मैंने अंदर का कपड़ा कट कर लिया है जो भी ज़्यादा था। अब हम इसकी पाइपिंग बनाएंगे। तो कॉन्ट्रास्ट पाइपिंग मैंने यहाँ पे लगाई है, तो इससे ब्लाउज़ का लुक बहुत अच्छा लगेगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे पाइपिंग लगा रही हूँ। तो आपको जितनी भी छोटी पाइपिंग चाहिए या बड़ी बड़ी चाहिए उसी की तरीके से आप इसे निकाल सकते हो। तो बिल्कुल हमें इसके बीचों बीच सिलाई लगानी होती है पाइपिंग के लिए।
पूरी पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड करनी है और थोड़ा सा खींचना है इस तरफ, तो इसकी पाइपिंग निकल आती है। बहुत आसान तरीका है और परफेक्ट पाइपिंग हमारी बन जाती है। देखिए मैंने यहाँ पे पूरी नेक के ऊपर ये पाइपिंग कर ली है। अब हम ब्लाउज़ की फ़िटिंग करेंगे, तो सबसे पहले बैक पार्ट को बीच में फ़ोल्ड करेंगे और इसका सेंटर निकालेंगे ताकि हमारी परफेक्ट फिटिंग आए कमर की। हमें हाई पट्टी यहाँ पे रखनी है और साइड में चेक कर देना है कमर की तरफ। कोई भी पार्ट हमारा छोटा बड़ा लगता है तो उसे क्रॉस में कट कर लीजिए। चेस्ट में बिल्कुल भी कटिंग नहीं करनी होती है, सिर्फ हमें कमर में ही कट करने होती है अगर पार्ट छोटा बड़ा हो जाता है तो। अगर नहीं है तो बिल्कुल भी कट नहीं करेंगे। देखिए सीधी साइड से मैंने एक सिलाई कर ली है। एक दूसरी तरफ भी हम चेक करते हुए यहाँ पे कमर की तरफ देखेंगे, छोटा बड़ा पार्ट होता है तो उसे भी कट कर लेंगे। सिर्फ एक पैर का ही मार्जिन लेते हुए यहाँ पे हमें सिलाई करनी होती है, ज़्यादा मार्जिन बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी है। जो भी हमारे धागे दोरे हैं उसे हम कट करेंगे। अब हम ब्लाउज़ को उल्टा करेंगे और यहाँ पे फिटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम दोनों साइड में एक पैर का मार्जिन लेते हुए सबसे पहले एक सिलाई लगाएंगे, जिससे फिटिंग करने में आसानी होगी। तो बिल्कुल एक पैर का ही मार्जिन लीजिए। दोनों तरफ इसी तरीके से हमें सिलाई करनी होती है। तो आप देख सकते हो ब्लाउज़ का फिनिशिंग कितना अच्छा आया है और कोई भी पार्ट हमारा छोटा बड़ा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। स्लीव से लेकर कमर तक बिल्कुल सेम पार्ट हमारे बन चुके हैं। तो आप कोई भी ब्लाउज़ बनाओ सभी पार्ट सबसे पहले चेक करिए, फिर ही उसे अटैच कीजिए। अगर आप चेक नहीं करोगे और उसी तरीके से अटैच करोगे तो आपकी ब्लाउज़ बिगड़ सकती है। तो मेन पॉइंट है, आप सभी पार्ट चेक करोगे और फिर अटैच करोगे, इससे आपकी ब्लाउज़ बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। अब देखिए हम इसकी फ़िटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम कमर का चौथा पार्ट यहाँ पे लेंगे, हाई पट्टी छोड़ते हुए 6.25 इंच पर हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है। आपकी जितनी भी कमर है उसका चौथा पार्ट यहाँ पे लीजिए। यहाँ पे देखिए 8.5 इंच चेस्ट का फोर्थ पार्ट था, तो लूजिंग लेते हुए मैंने 9 इंच का मार्किंग किया है। और यहाँ पे देखिए हम 5 इंच पर मार्किंग करेंगे। जितनी भी आपकी स्लीव्स राउंड की गोलाई है उसका हाफ लीजिए और देखिए हमें तीनों पॉइंट मिलाते हुए यहाँ पे मार्किंग करनी होती है और उसी के ऊपर सिलाई। अब देखिए यहाँ पे भी हम सेम मार्किंग करेंगे 9 इंच पर। तो हुक पट्टी से लेकर यहाँ पे मेजर कीजिए 6.25 इंच कमर का और देखिए यहाँ पे 5 इंच। तो एक जैसे हमारे ये पॉइंट आए हैं, बिल्कुल सीधी हमारी फिटिंग हो रही है। तो इसी तरीके से हमारी फिटिंग आनी चाहिए, तो हमारी ब्लाउज़ बहुत अच्छी बन जाती है। अगर आपकी क्रॉस में फिटिंग आती है तो कोई तो प्रॉब्लम हो जाता है, इसके लिए आपकी क्रॉस फिटिंग आती है तो आप चेक कीजिए। तो देखिए मैं दोनों मार्किंग के ऊपर सबसे पहले सिलाई करूँगी और फिर उसी के साइड और 3-4 सिलाई करूँगी, जिससे ब्लाउज़ की फिनिशिंग अच्छी लगेगी। तो देखिए कभी भी हमें फिटिंग करने के साइड में 3-4 सिलाई लगानी होती है। तो हमारी ब्लाउज़ पूरी बन चुकी है। मैंने इसे बैक में ये नॉड अटैच किए हैं। तो आपकी मेरी कटिंग स्टिचिंग की वीडियो कैसी लगी है? सिंपल ब्लाउज़ है, बहुत आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है फिनिशिंग के साथ। तो चलिए हम फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।